मैंने बहुत देर तक चुप रहना सीखा, क्योंकि हर बार जब बोला किसी ने सुना नहीं। मैंने देखा है लोगों को करीब आते हुए, मीठी बातें करते हुए, और फिर सबसे पहले वही चले जाते हुए। मैंने भरोसा किया, बुरे मन से, बिना शर्त, और हर बार उसी भरोसे ने मुझे तोड़ा। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, पर कोई यह नहीं बताता कि टूटने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। मैंने दुनिया को देखा है उसके असली चेहरे के साथ। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। यहाँ ताकतवर हंसते हैं और कमजोर चुपचाप सहते हैं। मैं भी सहता रहा, हर दिन, हर रात, बिना शिकायत, बिना शोर, क्योंकि मुझे लगा शायद गलती मेरी नहीं है, शायद हालात खराब थे, शायद लोग स्वार्थी थे, शायद किस्मत ही बेईमान थी। मैंने हर कारण ढूंढा, खुद के अलावा। जब मुझे धोखा मिला, मैंने कहा लोग बुरे हैं। जब मुझे नज़रअंदाज किया गया, मैंने कहा दुनिया अंधी है। जब मैं हार गया, मैंने कहा मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हर सवाल का जवाब बाहर ढूंढता रहा, हर जख्म का दोष किसी और पर डालता रहा, क्योंकि सच यह है खुद को दोष देना सबसे मुश्किल होता है। मैंने उन लोगों को दोष दिया जो चले गए, मैंने उन रिश्तों को कोसा जो टूट गए, मैंने उस वक्त को गालियां दी जो कभी मेरा नहीं हुआ, और इस सब के बीच मैं खुद को बचाता रहा, कमज़ोर नहीं, पीड़ित बनाकर। मैंने खुद से कहा तू अच्छा है, दुनिया ही खराब है, तू सच्चा है, लोग झूठे हैं। यह झूठ बहुत सुकून देता है, पर जिम्मेदारी नहीं। मैंने देखा है कैसे लोग जीतते हैं बिना शर्म के, कैसे वो कुचल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और मैं वहीं खड़ा रहा, अपने सिद्धांतों के साथ, अपने जख्मों के साथ, अपने सवालों के साथ। लोग कहते हैं तू बहुत सोचता है, उन्हें क्या पता कि सोचने वालों को ही सबसे ज़्यादा चोट लगती है। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी बुरा मेरे साथ हुआ। मैंने किसी को गिराया नहीं, फिर भी मैं ही गिरा। तो मैंने मान लिया ये दुनिया ही ऐसी है। यहाँ सच की कीमत नहीं, यहाँ ईमानदारी कमजोरी है, यहाँ भावना बोझ है। और मैं शायद ज़्यादा इंसान था। मैंने अपने दर्द को अपनी पहचान बना लिया, मैंने अपनी हार को अपनी कहानी। हर बार जब कोई नया जख्म मिला, मैंने कहा देखा, मैंने पहले ही कहा था। यह वाक्य मुझे सही साबित करता रहा, और धीरे धीरे मुझे खोखला भी करता रहा। कभी कभी रात में मैं खुद से पूछता था क्या सच में सब मेरे खिलाफ थे, पर यह सवाल पूरा होने से पहले ही मैं दबा देता था, क्योंकि अगर जवाब कुछ और निकला तो फिर मैं किसे दोष दूंगा। मैंने दुनिया को एक दुश्मन बना लिया, एक ऐसा दुश्मन जिससे लड़कर भी मैं हारता रहा। और फिर भी मैंने सीखना नहीं चाहा, क्योंकि सीखने के लिए मानना पड़ता है, और मानने के लिए हिम्मत चाहिए। इसलिए मैं कहता रहा मेरे साथ गलत हुआ, मैं शिकार हूँ, मैं अकेला हूँ। पर इस कहानी में एक अजीब बात थी, दर्द वही रहा, लोग बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, पर अंत हर बार एक जैसा रहा। तो सवाल उठने लगा, धीरे, खामोशी में, अगर सब गलत थे तो मैं हर बार उसी जगह क्यों टूटा? अगर दुश्मन बाहर था तो युद्ध अंदर क्यों चलता रहा? एक वक्त के बाद दर्द भी सवाल पूछने लगता है। हर जख्म चीखता नहीं, कुछ जख्म चुपचाप देखता है। मैं भी चुप था, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूटने लगा था। मैंने गौर किया, चेहरे बदलते रहे, लोग बदलते रहे, शहर बदले, हालात बदले, पर मैं हर बार उसी जगह आकर रुक गया। हर कहानी की शुरुआत अलग थी, पर अंत हमेशा एक जैसा। पहले लगा यह इत्तेफाक है, फिर लगा यह बदकिस्मती है, पर जब हर रास्ता उसी दीवार पर खत्म हो तो दीवार पर नहीं, चलने वाले पर शक होता है। मैंने पहली बार खुद से सवाल किया, धीरे, डरते हुए, क्या वाकई सब मेरे खिलाफ थे, या फिर मैं ही हर लड़ाई गलत तरीके से लड़ रहा था? यह सवाल मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि यह दर्द से ज्यादा जिम्मेदारी मांग रहा था। अगर गलती मेरी हुई तो फिर मुझे ही बदलना पड़ेगा, और बदलना सबसे डरावनी चीज होती है। मैंने अपने फैसलों को देखा, उन पलों को देखा जहां मैंने रुकना चुना जब चलना चाहिए था, उन मौक़ों को देखा जहां मैंने चुप रहना चुना जब बोलना चाहिए था। मैंने बहाने बनाए, डर को समझदारी कहा, कमजोरी को सब्र बताया, और खुद को समझाया अभी सही वक्त नहीं है। यह वाक्य मैंने बहुत बार कहा है, इतनी बार कि यह सच लगने लगा। पर अंदर कहीं एक आवाज़ थी जो मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी तू भाग रहा है। मैंने उसे दबाया, क्योंकि सच आसान नहीं होता। मैंने देखा कैसे मैं लोगों से नहीं, मौक़ों से हार रहा था। मैंने देखा कैसे मैं दूसरों से नहीं, खुद से पीछे हट रहा था।
हर बार जब कुछ बड़ा करने का समय आया, मैंने सुरक्षा चुनी। हर बार जब जोखिम सामने खड़ा हुआ, मैंने आराम चुना और फिर उसी आराम में बैठकर दुनिया को दोष दिया। यह एहसास धीमा था पर भारी था, जैसे आईना अचानक सामने रख दिया गया हो और चेहरा पहचान में ना आए। मैंने अपनी आदतों को देखा, अपने डर को देखा, अपनी टाल मटोल को देखा, और पहली बार मुझे गुस्सा दुनिया पर नहीं आया, मुझे गुस्सा खुद पर आया। पर यह गुस्सा शोर नहीं करता था, यह गुस्सा चुप था, ठंडा था, क्योंकि यह कह रहा था, अगर सब ठीक नहीं हुआ तो उसकी वजह तू भी हो सकता है। यह विचार नींद नहीं आने देता, क्योंकि अगर मैं ही वजह हूं तो मैं ही रास्ता भी हूं। और यह बात डराती है, क्योंकि रास्ता बनने के लिए पहले अपने आप को तोड़ना पड़ता है। मैं अब भी पूरी तरह मानने को तैयार नहीं था, मैं अब भी किसी और को दोष देना चाहता था। पर दरार पड़ चुकी थी, आईना टूट नहीं रहा था पर साफ भी नहीं था, और उस धुंधले आईने में मुझे पहली बार अपनी परछाई अजनबी लगी। शायद दुश्मन बाहर नहीं था, शायद लड़ाई हमेशा अंदर ही थी, और अगर यह सच है तो फिर सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक वाक्य है जो अभी मुझे सुनना बाकी है, एक वाक्य जो मुझे पूरी तरह तोड़ भी सकता है या पूरी तरह बदल भी सकता है। कुछ सच धीरे नहीं आते, वे टकराते हैं बिना इजाजत, बिना चेतावनी। मैं भी ऐसे ही एक वाक्य से टकराया। कोई भाषण नहीं था, कोई शोर नहीं था, बस एक सीधी बात, तुम अपने दुश्मन खुद हो। मैं हंसा नहीं, मैं रोया नहीं, मैं चुप हो गया, क्योंकि ये वाक्य सुकून नहीं देता, यह आरोप लगता है। जैसे किसी ने उंगली उठाकर कहा हो, भागना बंद कर, देख। यही है। पहला भाव गुस्से का था। मैंने मन ही मन कहा, आसान है ऐसा कहना। दुनिया ने क्या नहीं किया मेरे साथ, दर्द क्या होता है यह मुझे मत सिखाओ। मैं इस वाक्य से लड़ना चाहता था, क्योंकि अगर यह सही है तो फिर मेरी सारी शिकायतें झूठी हो जाती है, मेरी सारी कहानियां बहाने बन जाती हैं। मैंने इसे नकारने की कोशिश की। मैंने कहा दुश्मन बाहर है, लोगों में है, सिस्टम में है, किस्मत में है। पर यह वाक्य पीछा नहीं छोड़ रहा था। यह शांत था पर जिद्दी था। यह हर याद के बीच खड़ा हो जाता था, हर हार के बाद सवाल बन जाता था। अगर दुश्मन मैं हूं तो मैंने खुद के साथ क्या किया? मैंने उन पलों को याद किया जहां मैंने खुद को छोटा समझा, उन मौक़ों को जहां मैंने कोशिश ही नहीं की क्योंकि हार का डर था, उन दिनों को जहां मैंने सपनों को कल पर डाल दिया। वहां कोई बाहर का आदमी नहीं था, बस मैं था। यह एहसास हड्डियों में उतरता है, क्योंकि इसे झुठलाया नहीं जा सकता। अगर मैं ही अपना दुश्मन हूं तो फिर मैं खुद से कैसे भागूं? मैंने खुद से कहा, अगर यह सच है तो यह बहुत क्रूर है, क्योंकि दुश्मन बाहर हो तो लड़ाई आसान होती है, उसे देखा जा सकता है, उससे नफरत की जा सकती है। पर जब दुश्मन अंदर हो तो तलवार खुद पर उठानी पड़ती है, और यही सबसे मुश्किल है। मैंने महसूस किया, यह वाक्य मुझे तोड़ने नहीं आया, यह मुझे जगा रहा था। जैसे कोई कह रहा हो, अब तक खेल खत्म नहीं हुआ, पर नियम बदल चुके हैं। मैं अब भी पूरी तरह तैयार नहीं था, पर मैं अनजान भी नहीं रह गया था। हर बार जब मैं डरता यह सामने आता, हर बार जब मैं टालता यह पूछता, किससे भाग रहा है? और सबसे डरावनी बात यह थी, यह वाक्य गुस्से में नहीं था, यह शांत था, और शांत सच सबसे ज्यादा डराता है। मुझे अब समझ आने लगा था, यह कोई दर्शन नहीं है, यह एक फैसला है। या तो मैं इसे अनदेखा करूं और वही जिंदगी दोहराता रहूं, या फिर इस वाक्य को स्वीकार करूं और खुद से युद्ध शुरू करूं। और यह युद्ध बाहर नहीं होगा, यह मेरे अंदर होगा। एक ठहरी हुई खामोशी। अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं था, क्योंकि मैंने सुन लिया था, और जो सच सुन लिया जाए वो छुपता नहीं। अब कोई गवाह नहीं था, कोई जज नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस मैं था और मेरा सच। मैंने खुद को कटघरे में खड़ा किया, कोई नाटक नहीं, कोई दया नहीं। मैंने अपने आप से पूछा, कब तू डरा, कब तू रुका? और इस बार मैं चुप नहीं रहा। मैंने माना, मैंने मौके छोड़े, जानबूझकर, क्योंकि कोशिश करने से हार ज्यादा डरावनी लगती थी। मैंने माना, मैंने अपने सपनों को बहुत बड़े शब्दों में सजाया, पर छोटे कदम भी नहीं उठाए। मैंने माना, मैंने आराम को समझदारी कहा, मैंने डर को धैर्य का नाम दिया, और अपनी कमजोरी को स्वभाव बताकर छुपा लिया। मैंने लोगों को दोष दिया, क्योंकि खुद को देखना हिम्मत मांगता है। मैंने रिश्तों को कोसा, क्योंकि अपनी सीमाएं तय करना मुझे नहीं आता था। मैंने हालात को गालियां दी, क्योंकि जिम्मेदारी उठाना मेरी आदत नहीं बनी थी। हर बार जब हार सामने आई, मैंने कहा, मैं ऐसा ही हूं। यह वाक्य सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि यह कहता है मैं बदल नहीं सकता,
और जो बदल नहीं सकता वह कोशिश भी नहीं करता। मैंने खुद को पीड़ित बनाकर बचाया, क्योंकि पीड़ित गलत नहीं होता, उसे सिर्फ सहानुभूति मिलती है। पर आज इस अदालत में कोई सहानुभूति नहीं थी, यहाँ सिर्फ सच था। मैंने देखा कैसे मैंने खुद को बार बार छोटा समझाया। मेरे बस का नहीं, मेरे लिए नहीं है, मैं अलग हूँ। ये शब्द बहुत मासूम लगते हैं, पर यही शब्द जंजीर बन जाते हैं। मैंने माना, मैंने दूसरों की राय को अपने फैसलों से ऊपर रखा। मैंने भीड़ में खुद को धीरे धीरे मिटा दिया और फिर खाली होकर कहा, मुझे किसी ने समझा नहीं। पर सच ये है, मैंने खुद को पूरी तरह स्वीकार ही नहीं किया। मैंने अपने गुस्से को दबाया, फिर उसे दूसरों पर फेंका। मैंने अपने डर को छुपाया, फिर उसे ज्ञान बना दिया। मैंने अपने आलस को शांति कहा, और जब जिंदगी मुझसे हिसाब मांगने आई, मैंने कहा, तुम बहुत कठोर हो। पर जिंदगी कठोर नहीं थी, मैं नरम था। इस अदालत में अब कोई बहस नहीं थी, सिर्फ एक फैसला था। या तो मैं फिर से खुद को झूठी कहानी सुनाऊं, या फिर इस सच को स्वीकार करूं कि मेरे पतन में मेरा हाथ था। यह स्वीकारोक्ति दर्दनाक है, क्योंकि अब दोष देने के लिए कोई नहीं बचा। पर इसी दर्द में एक अजीब सी ताकत भी है, क्योंकि अगर मैं गिरा हूं तो उठ भी मैं ही सकता हूं। अगर मैंने खुद को रोका है तो छोड़ भी मैं ही सकता हूं। इस अदालत में मैं दोषी साबित हुआ, पर पहली बार मैं आजाद भी हुआ, क्योंकि जो सच को स्वीकार कर ले उसे झूठ कैद नहीं कर सकता। अब अगला कदम बचना नहीं है, अब अगला कदम टूटना है, जानबूझकर। मैं भाग सकता था बहुत आसानी से, खुद को फिर से किसी नई कहानी में छुपा सकता था, खुद से कह सकता था, अब काफी हो गया, इतना सच भी ठीक नहीं। पर मैंने नहीं किया, क्योंकि कुछ सच एक बार सामने आ जाए तो वापस नहीं जाते। मैंने उस अंधेरे को देखा जिससे मैं हमेशा डरता था। वो कोई बाहर की चीज नहीं थी, कोई राक्षस नहीं, कोई शैतान नहीं। वह मैं था, मेरी इच्छाएं, मेरा गुस्सा, मेरी ईर्ष्या, मेरी भूख, वो सब जिसे मैं गलत कहकर दबा देता था। मैंने हमेशा अच्छा बनने की कोशिश की, शांत, सभ्य, स्वीकार्य, और इसी कोशिश में मैं कमजोर बनता गया, क्योंकि मैंने अपनी आग को डर समझ लिया था। मैंने माना, मेरे अंदर नरमी भी है, पर क्रूरता भी है। मेरे अंदर करुणा भी है, पर अधिकार की चाह भी है। और जब तक मैं इस दूसरे हिस्से को नकारता रहा, वह छाया बनकर मुझे चलाता रहा। आज मैंने उससे मुंह नहीं मोड़ा। मैंने कहा, हाँ, तू भी मैं ही हूं। यह स्वीकार करना बहुत भारी था, क्योंकि अब मैं खुद को मासूम नहीं कह सकता था। अब मैं यह नहीं कह सकता था, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं ऐसा हूं, और यह सच मुझे डराने के बजाय शांत करने लगा, क्योंकि जो चीज स्वीकार कर ली जाए वह काबू में आ जाती है। मैंने अपने गुस्से से कहा, अब तू मालिक नहीं है, अब तू मेरी ताकत है। मैंने अपने डर से कहा, अब तू रुकावट नहीं है, अब तू चेतावनी है। मैंने अपने लालच से कहा, अब तू शर्म नहीं है, अब तू दिशा है। मैंने भीतर के राक्षस को मारने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे काबू करना सीखा। क्योंकि जो खुद से लड़ता है वो थक जाता है, और जो खुद को समझ ले वो खतरनाक हो जाता है। अब मैं अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता, मैं सच बनने की कोशिश करता हूँ। और सच हमेशा सुंदर नहीं होता, पर सच मजबूत होता है। मैंने अपनी कमजोरियों को गले लगाया, पर उन्हें सिंहासन नहीं दिया। मैंने माना, मैं निर्दयी हो सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़े। मैं अकेला चल सकता हूँ अगर भीड़ गलत दिशा में हो। मैं मना कर सकता हूँ जहाँ पहले झुक जाता था। और ये स्वीकारोक्ति मुझे भारी नहीं कर रही थी, ये मुझे हल्का कर रही थी, क्योंकि अब मैं दो चेहरे नहीं जी रहा था, मैं अब पूरी तरह एक था। अंधेरा अब दुश्मन नहीं था, वह ईंधन बन चुका था। और जब कोई अपने अंधेरे को हथियार बना ले तो फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। अब मैं बदल नहीं रहा था, मैं ढल रहा था। और यह ढलाव दर्दनाक था, पर जरूरी था, क्योंकि जो मैं था उसे मरना ही था। तभी जो मैं बन सकता हूं वो जन्म ले सकेगा। कुछ चीजें सुधारी नहीं जाती, उन्हें खत्म किया जाता है। मैंने बहुत कोशिश की अपने पुराने रूप को समझाने की, उसे सुधारने की, उसे धीरे धीरे बदलने की। पर कुछ आदतें संवाद नहीं समझती, वे तोड़ने पर ही छूटती है। मैंने अपने भीतर उस व्यक्ति को देखा जो हमेशा समझौता करता था, जो हर टकराव से पहले पीछे हट जाता था, जो शांति के नाम पर खुद को चुप करा देता था। वह व्यक्ति मुझे सुरक्षित रखता था, पर जिंदा नहीं। तो मैंने फैसला किया, आज मैं उसे बचाऊंगा नहीं। मैंने उसकी आवाज़ सुनी, इतना कठोर मत बन, सब ठीक हो जाएगा। आज मैंने उसे जवाब नहीं दिया, मैंने उसे अनदेखा किया। और अनदेखा करना सबसे निर्दयी तरीका होता है किसी चीज़ को मारने का।
मैंने उन आदतों को तोड़ा जो मुझे आराम देती थी पर आगे नहीं बढ़ने देती थी। मैंने उस इंतज़ार को मारा जो सही वक्त के नाम पर मुझे रोकता था। मैंने उस डर को ख़त्म किया जो इज्जत बचाने के बहाने मुझे जोखिम से दूर रखता था। पुराना मैं बहुत रोया। उसने मुझे मेरी अच्छाई याद दिलाई। उसने कहा, लोग क्या कहेंगे, अकेला पड़ जाएगा, सब तुझसे दूर हो जाएंगे। मैंने कहा, तो हो जाने दो, क्योंकि जो भी मुझे कमज़ोर बनाए, चाहे वो मैं खुद ही क्यों न हो, उसे जाना ही पड़ेगा। मैंने अपने भीतर एक आग जलाई, कोई गुस्से की आग नहीं, कोई बदले की आग नहीं, यह स्पष्टता की आग थी जिसमें बहाने जलते हैं, डर जलते हैं और झूठ राग बन जाते हैं। मैंने अपने अतीत को श्रद्धांजलि नहीं दी, मैंने उसे विदाई भी नहीं दी। मैं बस आगे बढ़ गया, क्योंकि जो मर चुका हो उससे अलविदा नहीं कहा जाता। अब मैं अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं था। अब मैं हर दर्द पर प्रतिक्रिया नहीं करता था। मैंने सीखा, हर चोट उत्तर नहीं मांगती, कुछ चोटें शक्ति मांगती है। पुराना मैं सुरक्षित था, नया मैं खतरनाक है और मुझे खतरनाक बनना था, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों से नहीं चलती, ये जागरूक लोगों से चलती है और जागरूकता अक्सर निर्दयी होती है। आज मेरे भीतर एक अंतिम संस्कार हुआ। कोई रोने वाला नहीं था, कोई फूल नहीं थे, बस एक शांत निर्णय था। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जो मैं था वह मर चुका है और जो पैदा हो रहा है वह समझौता नहीं करेगा। कुछ चीज़ें सुधारी नहीं जाती, उन्हें खत्म किया जाता है। मैंने बहुत कोशिश की अपने पुराने रूप को समझाने की, उसे सुधारने की, उसे धीरे धीरे बदलने की, पर कुछ आदतें संवाद नहीं समझती, वे तोड़ने पर ही छूटती हैं। मैंने अपने भीतर उस व्यक्ति को देखा जो हमेशा समझौता करता था, जो हर टकराव से पहले पीछे हट जाता था, जो शांति के नाम पर खुद को चुप करा देता था। वह व्यक्ति मुझे सुरक्षित रखता था पर जिंदा नहीं। तो मैंने फैसला किया, आज मैं उसे बचाऊंगा नहीं। मैंने उसकी आवाज़ सुनी, इतना कठोर मत बन, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। यही आवाज़ मुझे सालों तक कमज़ोर बनाती रही। आज मैंने उसे जवाब नहीं दिया, मैंने उसे अनदेखा किया। और अनदेखा करना सबसे निर्दयी तरीका होता है किसी चीज़ को मारने का। मैंने उन आदतों को तोड़ा जो मुझे आराम देती थी पर आगे नहीं बढ़ने देती थी। मैंने उस इंतज़ार को मारा जो सही वक्त के नाम पर मुझे रोकता था। मैंने उस डर को ख़त्म किया जो इज्जत बचाने के बहाने मुझे जोखिम से दूर रखता था। पुराना मैं बहुत रोया। उसने मुझे मेरी अच्छाई याद दिलाई। उसने कहा, लोग क्या कहेंगे, अकेला पड़ जाएगा, सब तुझसे दूर हो जाएंगे। मैंने कहा, तो हो जाने दो, क्योंकि जो भी मुझे कमज़ोर बनाए, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हो, उसे जाना ही पड़ेगा। मैंने अपने भीतर एक आग जलाई, कोई गुस्से की आग नहीं, कोई बदले की आग नहीं, ये स्पष्टता की आग थी जिसमें बहाने जलते हैं, डर जलते हैं और झूठ राग बन जाते हैं। मैंने अपने अतीत को श्रद्धांजलि नहीं दी, मैंने उसे विदाई भी नहीं दी। मैं बस आगे बढ़ गया, क्योंकि जो मर चुका हो उससे अलविदा नहीं कहा जाता। अब मैं अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं था। अब मैं हर दर्द पर प्रतिक्रिया नहीं करता था। मैंने सीखा, हर चोट उत्तर नहीं मांगती, कुछ चोटें शक्ति मांगती है। पुराना मैं सुरक्षित था, नया मैं खतरनाक है और मुझे खतरनाक बनना था, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों से नहीं चलती, यह जागरूक लोगों से चलती है और जागरूकता अक्सर निर्दयी होती है। आज मेरे भीतर एक अंतिम संस्कार हुआ। कोई रोने वाला नहीं था, कोई फूल नहीं थे, बस एक शांत निर्णय था। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जो मैं था वह मर चुका है और जो पैदा हो रहा है वह समझौता नहीं करेगा। अब कोई भ्रम नहीं है, अब कोई बहाना नहीं है। मैं जानता हूँ दुश्मन कहाँ है, वह बाहर नहीं खड़ा, वह मेरे भीतर छुपा बैठा है। वह आलस के नाम पर आराम मांगता है, डर के नाम पर समझदारी बेचता है और आदतों के नाम पर मुझे बांधना चाहता है। आज मैं उससे समझौता नहीं करूँगा। आज मैं युद्ध की घोषणा करता हूँ, हर उस सुबह के खिलाफ जब मैं उठ सकता था और नहीं उठा, हर उस फैसले के खिलाफ जो मैंने टाल दिया क्योंकि आसान रास्ता सामने था, हर उस आवाज़ के खिलाफ जो कहती है, आज नहीं, कल देखेंगे, इतना काफ़ी है, नहीं, अब काफ़ी नहीं है, अब हर दिन लड़ाई होगी, कोई छुट्टी नहीं, कोई दया नहीं। जब मन कहे रुक जा, मैं चलूँगा। जब शरीर कहे बस, मैं एक कदम और बढ़ाऊँगा। क्योंकि भीतर का शत्रु कमज़ोर नहीं होता, वह चालाक होता है। वह जानता है कब थकान बनना है, कब तर्क बनना है, कब डर बनकर मुझे मोड़ देना है। पर अब मैं भी उसे जानता हूँ और जो दुश्मन पहचाना जा चुका हो वह अजय नहीं रहता। मैं अब अपने नियम खुद बनाऊंगा। मैं तय करूंगा कब रुकना है और कब नहीं। मैं तय करूंगा किस भावना को सुनना है और किसे खामोश करना है। यह युद्ध एक दिन में नहीं जीता जाएगा,
पर हर दिन इसे लड़ना होगा और मुझे यही चाहिए, क्योंकि आसान जीत कमजोर बनाती है पर लंबा युद्ध मजबूत। मैंने स्वीकार कर लिया है, यह रास्ता थका देगा, यह अकेला करेगा, यह मुझसे वो सब छीनेगा जो झूठा था, पर बदले में यह मुझे मैं लौटा देगा। और यही सबसे बड़ी जीत है। अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, अब मैं इंतज़ार नहीं करूंगा। मैं उठूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं गिरूंगा भी, पर पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये युद्ध दूसरों को हराने के लिए नहीं है। यह युद्ध खुद पर अधिकार पाने के लिए है, और जो खुद को जीत ले उसे कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ साबित करने को बचा नहीं है, न दुनिया से, न लोगों से, न खुद से, क्योंकि जो युद्ध लड़ा जाना था वह लड़ा जा चुका है। अब मेरे भीतर कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक गहरी शांति है। और यह शांति कमजोरी नहीं है, यह जीत का संकेत है। मैं अब प्रतिक्रिया नहीं करता। मैं चुनाव करता हूँ कौन सी लड़ाई लड़नी है, कौन सी छोड़ देनी है, क्योंकि हर युद्ध जरूरी नहीं होता और हर उकसावा उत्तर नहीं मांगता। मैंने सीख लिया है, जो खुद पर अधिकार पाले वह हालात का गुलाम नहीं रहता। अब दर्द आता है तो ठहर जाता है, डर उठता है तो देखा जाता है, भावनाएं आती है तो सुनी जाती है, पर शासन नहीं करती। मैं उनका मालिक हूं। मैं अब खुद को समझाने की कोशिश नहीं करता, मैं खुद को जीता हूं। मेरे कदम अब तेज नहीं है, पर डगमगाते भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे कहाँ जाना है, और उससे भी ज्यादा मैं जानता हूं मुझे क्या नहीं बनना है। मैंने दुनिया से लड़ना छोड़ दिया है, क्योंकि दुनिया कभी दुश्मन थी ही नहीं, वह सिर्फ परीक्षा थी, और परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। अब अगर कोई मुझे चुनौती देगा तो मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि जो भीतर जीत चुका हो उसे बाहर की कोई हार डरा नहीं सकती। मैं अब भीड़ से अलग नहीं हूं, मैं भीड़ से आजाद हूं, और आजादी शोर नहीं करती, वह चुपचाप खड़ी रहती है। मैं अब किसी का आदर्श नहीं बनना चाहता, मैं सच बन चुका हूं, और सच हमेशा अकेला होता है पर अडिग होता है। अगर आज कोई मुझसे पूछे तुम्हारा दुश्मन कौन है, तो मैं बिना सोचे कहूंगा था, क्योंकि जो अपने दुश्मन को पहचान ले, जो उससे लड़ ले और जो उससे जीत ले, वह फिर अजय नहीं होता, वह शांत हो जाता है। और शांत व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं होता और पाने के लिए पूरा जीवन।